अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद के मामू हैं आप? जी जी बिल्कुल, वलीद मेरा भांजा है। क्या फाइंडिंग्स है अब तक की और किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे? देखें, मुझे तकरीबन 5-6 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, जब से मेरे भांजे का मर्डर हुआ है। और मैं यही चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो वालिद, जो मतलब है जिसका इकलौता बेटा इस दुनिया से जा चुका है, वो मसलसल कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं चक्कर लगा रहा है इंसाफ के लिए। थानों में जाने का मकसद ये होता था कि उसको इंसाफ मिला जाए, लेकिन मैं ख़ुद भी साथ वहाँ पर गया हूँ और ऑब्ज़र्व किया है कि पुलिस की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो कि एक बूढ़े बाप जिसका एक जवान औलाद जा चुकी है उसकी तसल्ली के लिए, उसका हौसला बांधने के लिए हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो भी आ चुकी, उसके हवाले से पूछा गया, वो भी नहीं बताया गया। जब उसके अलावा कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए गए जो कि मायूस कुन थे, और यकीन करें कि उनके वालिद साहब के ये अल्फाज थे कि जिस तरह की बातें आज मुझे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तरफ से सुनने को मिली, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल रही है और मैंने अभी यहीं मर जाना है। ये मैं उनके अल्फाज कह रहा हूँ, मैं किस वजह से कि वो हार्ट पेशेंट हैं, वो इस तरह के सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो निहायत अफसोस की बात है कि पुलिस का किरदार इस मामले में कोई प्रॉपर पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। मुलज़मान के साथ क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी कि मुहर्रिकात क्या हैं, उनके साथ और कौन से लोग हैं या उकसाने वाले कौन हैं, और जिस चीज़ से उन्होंने मारा है उसकी कोई आनी जो भी चीज़ थी लोहे वाली, उसकी बरामदगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको याद होगा इसी तरह का एक इंसिडेंट जो एक रेहड़ी वाले की तरफ से हुआ था, केले के प्राइस के ऊपर जो 100 और 130 के ऊपर था। वहाँ पर भी ये दो भाई ही थे जिन्होंने एक ख़रीदार को तशद्दुद का निशाना इतना बनाया कि उसकी भी डेथ हो गई। यहाँ पर भी वही सीन रिपीट हुआ, और अफसोस का मकाम कि उस जगह पर इतने दुकानदार मौजूद थे, उस आरजी पीर बाज़ार के अंदर कोई भी बचाने नहीं आया। क्यों? कि वो पीर बाज़ार एक ठेकेदार की ज़ेर निगरानी चल रहा है और अंदर जितने भी वहाँ पर मौजूद हैं वो सारे के सारे उसके कारिंदे हैं। अगर वहाँ पर मौके पर मौजूद कोई एक दो दुकानदार आकर उनको पीछे हटाते तो आज मेरा वलीद इस दुनिया में होता, बेशक ज़ख्मी होता, लेकिन उसकी जान इस बेदर्दी के साथ, इस बेईमाना तरीके से उसको ना मारा जाता। वलीद की अहलिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे कुछ तफसीलात जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, बड़ा अफसोस है मैं आपके शौहर का। मुझे ये बताएं कितनी उम्र है आपकी? मैं 19 साल की हूँ। 19 साल। शादी को कितना अर्सा हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल। फातिमा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमारे घर मेहमान आए थे, हम ऑयल लेने गए थे। घर ऑयल ख़त्म हो गया था, चिकन वगैरह लेना था तो ऑयल लेने गए हैं बाज़ार से। मेरे शौहर ने कहा पीर बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ से हम ले आते हैं ऑयल। हम पीर बाज़ार से ऑयल लेके घर वापस आ ही रहे हैं, रास्ते में ये चुटकी वगैरह लगी थी। मेरी ना कज़न है, मेरे शौहर की जो कज़न है उसकी चुटकी टूट गई थी। मैंने जस्ट पूछा भाई ये कितने की आपने लगाए हुए? मैंने भाई कह के बात की, उसने तंजिया तौर पे मुझे कहा आंटी जी ये 100 रुपये की सेल है। मैं आगे चली गई, उसने मुझे तंग किया ना, छेड़ा एक हिसाब से, तो इतने गंदे तरीके से देख रहा था। मैं आगे चली गई, मैंने अपने शौहर को बताया, वो मुझसे पूछा ना कि क्या हुआ, मैंने अपने शौहर को बताया कि उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। उसने कहा लोग हैं ही ऐसे, वो शरीफ सा था, उसको लड़ाई झगड़े का कोई इतना नहीं था। उसने कहा लोग होते ही ऐसे हैं, देखते नहीं हैं, इनके घर माँ बहन नहीं है, ये ऐसे उसने बस बात की। जस्ट हम आगे चले गए, हमने कोई उससे बात नहीं की। वही दुकानदार आगे आके मेरे शौहर से कह रहा है कि आपके पास खुले पैसे हैं? अंकल जी, होता है ना एक इंसान भाई कह के कहता है, हम उम्र हैं तो कहता है भाई, तो उसने तंजिया तौर पे कहा है, तंजिया तौर पे कह रहा है अंकल जी, चाचा जी आपके पास खुले पैसे हैं? मेरे शौहर ने कहा पहले आप मेरी बीवी को तंग कर रहे थे,
भाई आपके घर माँ बहन नहीं है, आपके घर भी तो माँ बहन होगी। उसको लड़ाई नहीं करनी आती थी, उसने बस जस्ट ऐसे बात ही की है तो वो लड़के उसका गिरेबान पकड़ लिया है मेरे शोहर का। उसको मेरे सामने घसीटते रहे हैं, उसको इतना मारा गया है। उन्होंने पता नहीं कौन सी चीज़ हाथ में पकड़ी हुई थी, उसके सर पे मारी है, उसके मुंह पे निशान है बाकायदा नाखूनों के मारने के। उसको इतना घसीटा गया है कि उसकी शलवार फटी है, उसके कपड़े गंदे हुए थे, उसने वाइट सूट पहना हुआ था, उसके कपड़े सारे गंदे हो गए थे। और ऊपर से हमारा कोई साथ भी नहीं दे रहा। पुलिस वालों को बताया, पुलिस वाले उनका ही साथ दे रहे हैं। तशद्दुद कितने लोगों ने किया था? जहाँ तक मुझे पता है हमारा वहाँ पे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं तरले लेती रही, मिन्नतें करती रही लोगों के, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं लोगों को कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को बचाओ, किसी ने, मैं औरत ज़ात होके उनके अंदर उनको पीछे कर रही हूँ, बचा रही हूँ। अपने शोहर को मैंने बचाने की फुल कोशिश की है, लेकिन उन दरिंदों ने उसको छोड़ा नहीं। तशद्दुद कहाँ कहाँ पे किया उन्होंने? उन्होंने उसके सर में पीछे से कुछ मारा है और पंच से उसके मुंह पे पंच किया है कि उसके मुंह पे इतने, वो उसकी जो विंग्स है ना ये वाली, ये सारी स्वेल हो गई थी। उसको इतना मारा है कि वो वहीं पे उसने दम तोड़ दिया था। लोगों को मैं कह रही हूँ, लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, किसी ने हेल्प नहीं की। पुलिस वाले कहते हैं कि हार्ट फेल हुआ है, ठीक है, आपके ससुर ने बताया। हार्ट का कोई मसला था वलीद को? कुछ भी नहीं था उसको, वो तो तंदुरुस्त था अल्लाह की तरफ से। उसको इतना तंदुरुस्त था कि वो मोटा ताज़ा बिल्कुल, अल्लाह ताला ने उसको इतनी सेहत दी थी ना कि अगर उसको कुछ हो भी जाए ना तो मैं मानूंगी नहीं कि उसको कुछ था। अल्लाह की तरफ से उसको तंदुरुस्ती थी। तंदुरुस्त था बिल्कुल, बिल्कुल कोई किसी किस्म का हार्ट का मसला कुछ भी नहीं था। उसके। अब डॉक्टर्स और नहीं, सॉरी डॉक्टर्स नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि निशान जो थे तशद्दुद के पुराने थे। तो पहले कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। हमारे घर मेहमान आए थे, हम बहुत खुश थे। हम जस्ट वहाँ पे गए हैं ऑयल लेने, तो लड़कों ने इतना मारा है। पुलिस ने पैसा खाया है, पुलिस ने पैसा खाया है। वो उनकी साइड लेंगे, वो बहुत कुछ झूठ बोलेंगे। हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमें इंसाफ कोई नहीं दे रहा। मुद्दई फैमिली का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। मकतूल की अहलिया की बात आपने सुनी कि किस तरह मामलात शुरू हुए और किस तरह एक इंसानी जान का ख़ात्मा हुआ। हम अक्सर मार्केट्स में जाते हैं, लोकल मार्केट्स में ख़ास कर जाएं तो लोग अजीब तरह की आवाज़ें दे रहे होते हैं। ख़ासकर ख़वातीन को इस तरह ट्रोल किया जाता है कि बाज़ दफ़ा जब फैमिलीज़ जा रही होती हैं तो इन फैमिलीज़ के लिए उन आवाज़ों को, उस ट्रोलिंग के तरीक़ाकार को, बात करने को या अपनी चीज़ की जो एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, यूँ लगता है कि वो अगले इंसान से बदतमीज़ी कर रहे हैं। लगता भी क्या, अमूमी तौर पर ये दुकानदार जो है ख़वातीन को बदतमीज़ी से बुलाते हैं, बदतमीज़ी से जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, और जब ख़वातीन आगे चल पड़ती हैं तो पीछे से फिर ट्रोल किया जाता है, फिर बदतमीज़ी की जाती है, जो बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ के लिए बर्दाश्त करना जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, मुश्किल हो जाता है। फिर जवाब भी देना पड़ता है और फिर उनसे उलझना भी पड़ता है। इसी तरह का मामला पेश आया जिसमें एक खातून को बार बार ट्रोल किया गया, कभी आंटी कहकर, तो कभी उनको गुर्बत का ताना दिया गया, तो कभी कुछ। मामलात किस तरह शुरू हुए, सारी तफसीलात आपने जानी। मुलजिमान की बात करें तो 2 मरकज़ी मुलजिमान जिनको FIR में नामज़द किया गया था, कुछ नामालूम अफराद थे, और 2 जो हैं मुलजिमान, मरकज़ी मुलजिमान जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी तक तफ्तीश जो है वो जारी है। फैमिली का कहना ये है कि हमारे बेटे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का कहना ये है कि मकतूल का हार्ट फेल हुआ था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत उलझी हुई हैं, लेकिन इस केस में एक चीज़ तो है कि लोकल मार्केट्स में आप जब भी जाते हैं तो वहाँ के दुकानदार जो हैं वो इस कदर आपको पुश कर देते हैं या इस कदर बदतमीज़ी करते हैं कि फैमिलीज़ के दरमियान जो है अक्सर झगड़ा देखने में सामने आया है। अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।